नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 22वें एवं धमाकेदार मुकाबले को देखकर अभी तक अपने दिल की धड़कनें कंट्रोल नहीं कर रहे तो भाई पहले वीडियो को दिल से लाइक ठोक दीजिए। आज का मात्र लाइक टारगेट 400 लाइक है। इसी के साथ धोनी भाई सपने में आकर कहेंगे भाई यहाँ ठीक नहीं किया। तो दोस्तों, आज का यह मैच ऐसा था कि टीवी के सामने बैठा हर इंसान कभी कोच बन रहा था, कभी एम्पायर तो कभी खुद को MS धोनी समझने लग रहा था। मैदान था चंद्र स्वामी स्टेडियम। माहौल ऐसा हो गया था जैसा पूरा चेन्नई एक ही जगह इकट्ठा हो गया हो। एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ अपनी कूल कप्तानी में ऐसे शांत जी जैसे एग्जाम में कोई स्टूडेंट जो सब कुछ पढ़ कर आए हो, और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ऐसे दिख रहे थे जैसे सोच रहे हो भाई आज कुछ बड़ा करना पड़ेगा वरना मीम बन जाऊंगा। मैच शुरू होते ही ऐसा लगा कि गेंदबाजों ने बैट्समैन को चाय पर बुलाया है, आओ भाई जितना मारना मार लो। हर ओवर में कभी चौका कभी छक्का, ऐसे दर्शनीय मोमेंट्स मिले और उन्हें देखकर दर्शक ऐसे खुश हो रहे थे जैसे फ्री का वाईफाई मिल गया हो। इस हाई वोल्टेज मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस जीतते ही अजिंक्य रहाणे ने फैसला किया और उन्होंने पहले से ही मौसम विभाग से बात कर ली हो, बोलो भाई ओस आएगी हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और बस कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को बैटिंग का न्योता दे दिया। अब जयपुर का माहौल ऐसा था जैसे पहली जर्सी वालों ने पूरा स्टेडियम किराए पर ले लिया हो। हर तरफ सीएसके की गूंज। तभी एंट्री होती है ओपनिंग जोड़ी की, ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन। भीड़ का शोर ऐसा जैसे फ्री में बिरयानी बट रही हो। पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। बेचारे सोच रहे थे आज स्विंग से उनको सबको नचाऊंगा, लेकिन सामने थे संजू सैमसन जो आज अलग ही मूड में आए थे, अलग ही मिशन पर निकले हुए थे। पहली गेंद पर और संजू ने इतना प्यारा चौका मारा कि फील्डर बस खड़े होकर देखता रह गया, जैसे उन्होंने इस तरह का कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। दूसरी गेंद पर फिर चौका। अब वैभव अरोड़ा के चेहरे पर वो वाला एक्सप्रेशन आ गया, क्या हो रहा है मेरे साथ। तीसरी गेंद पर एज लगा लेकिन किस्मत भी संजू के साथ थी और बैट का बड़ा एज लेकर के गेंद सीधी स्लिप के ऊपर से निकल गई और बाउंड्री पर जा लगी। पहले ओवर में 3 चौके और केकेआर के खेमे में सन्नाटा जैसे वाईफाई चला गया हो। यह कहानी पलटते देर नहीं लगती। दूसरे ओवर में आई अनुकूल रॉय और उन्होंने ऐसा स्पिन डाला कि ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरह घूम गए। ऋतुराज गायकवाड़ ने सोचा आज बड़ा शॉट मारते हैं, लेकिन गेंद ने कहा नहीं भाई आज नहीं। शॉट हवा में गया और मिड विकेट पर खड़े रोमन पॉवेल ने एक कैच पकड़ा जिससे कोई आसान व्हाट्सएप फॉरवर्ड पकड़ लिया हो। बस 7 रन पर आउट हुए और पूरे स्टेडियम में एक सेकंड के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने टीवी का रिमोट निकाल लिया हो। लेकिन तभी एंट्री होती है 19 साल के नए तूफान आयुष मात्रे। भाई सब आते ही ऐसा खेलना शुरू कर दिया जैसे उन्हें किसी ने कहा हो आज ही सिलेक्शन होना है। अब दूसरी बार संजू सैमसन पहले से गर्मा गर्म थे। दोनों ने मिलकर केकेआर के बॉलर्स की ऐसी हालत कर दी जैसे मैच के पेपर में बिना पढ़े बैठ गए हो। या फिर चौथा ओवर लेकर के आए कैमरिन ग्रीन, लंबे तेज खतरनाक, लेकिन आज सबके सामने मान खिलाड़ी आयुष मात्रे खड़े थे। पहली गेंद पर मात्रे ने ऐसा प्रहार किया कि ग्रीन सोचने लगी मैं बॉलिंग कर रहा हूँ या नेट प्रैक्टिस। 2 गगनचुंबी चौके, उसके साथ पूरा ओवर बन गया। 21 रन का तूफान। स्टेडियम में शोर ऐसा कि कानों में एयरफोन डालने का मन करे। और केकेआर के कप्तान राणे बस यही सोच रहे थे कि उस बाद में आएगी, पहले यह रन क्यों बरस रहे हैं। बस दोस्तों, आज से मैच पूरी तरह मसालेदार बन चुका था। एक तरफ संजू क्लास दिखा रही थी, दूसरी तरफ मात्रे का पावर और बीच में फंसी केकेआर की बॉलिंग जो अब भगवान के भरोसे चल रही थी। मात्रे की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे किसी भी नौसिखी की तरह नहीं बल्कि एक अनुभवी और मजे हुए दिग्गज की तरह खेल रहे थे। मात्रे के हर शॉट में वो परिपक्वता, संतुलन और प्रचंड ताकत साफ दिखाई दे रही थी जिसने कोलकाता के कप्तान और कोच को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया। ग्रीन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज को जिस तरह से 19 साल के इस लड़के ने बैकफुट पर धकेला, उसने यह साबित कर दिया कि चेन्नई को एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। पूरा स्टेडियम अब आयुष में तरह किनारों से गुजरा था और केकेआर के गेंदबाज यह सोचने पर मजबूर थे कि इस युवा आंधी को कैसे रोका जाए। यह ओवर न केवल रनों के लिहाज से बड़ा था बल्कि इसने मैच को पूरी लय में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अहम बना दिया। 5वें ओवर में जब वैभव अरोड़ा अपना दूसरा स्पेल लेकर आए तो आयुष ने उन्हें भी निशाने पर लिया। उन्होंने वैभव की गेंदों पर
लगातार 3 चौके जड़कर चेपॉक के दर्शकों को अपनी सीटों पर खड़े होकर झूमने को मजबूर कर दिया। आयुष की इस आतिशबाजी पारी की बदौलत छठे ओवर के अंत तक चेन्नई को पार कर चुका था। 60 रनों का एक आंकड़ा जो पावर प्ले के लिहाज से एक विनाशकारी और बहुत ही बड़ा अच्छी शुरुआत थी। हालांकि बाबर अरोड़ा ने अंत में एक सटीक रणनीति के साथ वापसी की और आयुष माथुर को एक तेज शॉट पिच गेंद पर फंसाया। आयुष पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त गति से मात खा गई और डिप विकेट पर खड़े रमनदीप सिंह के हाथों में कैच थमा बैठे। आयुष मात्र 38 रन 17 गेंदों की ऐसी तूफानी पारी खेलकर लौटे जिसने चेन्नई की पारी को रफ्तार दे दी थी, जिसकी उसे उस मुकाबले में सख्त जरूरत थी। चेपॉक के खचाखच भरे मैदान पर जब आयुष मात्री की तूफानी पारी का अंत हुआ तो दर्शकों का स्वर एक पल के लिए भी कम नहीं हुआ, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा तब बेबी एविड विलियर्स, ट्रिस्टन डेवल्ट ब्रेविस ब्रेविस ने मैदान पर उतरते ही अपनी आक्रामकता का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसर गया। उन्होंने अपनी पहली गेंद पर कुछ गेंदों के भीतर दिग्गज स्पिनर सुनील नारायण की एक फ्लैटेड गेंद को भागते हुए क्रीज से थोड़ा बाहर निकलकर उसे लोगन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रहार के साथ ब्रेविस ने स्पष्ट कर दिया कि वह आज केवल रन बनाने नहीं बल्कि केकेआर के स्पिन आक्रमण को तहस नहस करने आए हैं। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स के अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन अपने फॉर्म में और क्लास को आज एक ऐसे स्तर पर ले चुके थे जहां हर गेंदबाज उनके सामने बना नजर आ रहा था। संजू की बल्लेबाजी में आज एक अलग ही तरह की स्थिरता और प्रचंड ताकत का मेल दिख रहा था। उन्होंने तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी के ओवर में अपनी जादुई कलाइयों और फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल किया। त्यागी की एक तेज गेंद पर संजू ने बड़ी नजाकत के साथ बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से एक अविश्वसनीय प्लेट जड़ा, जिसे देख ड्रेसिंग रूम में बैठे उनके साथी खिलाड़ी भी दंग रह गए। उनके साथ मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ बेहद आक्रमण रुख अपनाया और उनकी फिरकी को कुशलता से खेलते हुए बाउंड्री बटोरी। 10वें ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था और संजू सैमसन अपने शानदार अर्धशतक की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। पारी का 12वां ओवर लेकर के आते हैं सबसे जो कि एक सबसे नाटकीय है और रोमांच भरा ओवर साबित हुआ। स्ट्राइक पर संजू सैमसन थे और गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर कार्तिक त्यागी के पास। ओवर की पहली गेंद पर संजू ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए गेंद को लॉन्गन के ऊपर से एक गगनचुंबी सिक्स के लिए विदा कर दिया। पूरा स्टेडियम संजू के नाम से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था आज अपना शतक भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगली गेंद पर कार्तिक त्यागी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए शानदार वापसी की। उन्होंने एक तेज और सटीक इन स्विंगर डाली जिसकी गति और स्विंग को संजू सैमसन पूरी तरह भापने में चूक गए। गेंद उनके बल्ले और पेड़ के बीच को डिफेंस करती हुई चीरती हुई सीधे स्टंप्स को बिखेर गई। संजू सैमसन मात्र 48 रनों पर 32 गेंदों की निजी स्कोर पर आउट हो गए और मात्र 2 रनों के अंतर से अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। उनके आउट होते ही पूरे चेपॉक स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। संजू के बॉलर लौटने के बाद मध्यमकारों को मजबूती देने के लिए मैदान पर आए अनुभवी सरफराज ने आते ही अपनी सटीक तकनीक का परिचय दिया और कार्तिक त्यागी की पहली गेंद पर एक शानदार स्लाइड शॉट खेलते हुए डिप पॉइंट की दिशा में चौका जड़कर अपना खाता खोला। सरफराज की शुरुआत ने यह सुनिश्चित किया कि विकेट गिरने के बावजूद रनों की रफ्तार कम न हो। 12वें ओवर की समाप्ति तक चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 118 पर 3 विकेट एक अत्यंत मजबूत स्कोर तक पहुंच चुका था। इस समय सरफराज खान 5 रनों पर और डेविड ब्रेविस 16 रनों पर नाबाद खेल रहे थे। चेन्नई की रन रेट 9.83 की थी, प्रभावशाली गति से आगे बढ़ रही थी। अभी बड़ी चिंता केकेआर के लिए है कि अभी पावर हिटर शिवम दुबे का आने बाकी था जो किसी भी सब मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मुकाबले एक ऐसी विशाल और ऐतिहासिक स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। चेपॉक के स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम 8 ओवरों के निर्णायक पड़ाव पर पहुंची तो मैदान पर तापमान और दर्शकों का उत्साह दोनों ही चरम पर थे। 12वें ओवर की समाप्ति तक सीएसके का स्कोर 118 पर 3 विकेट था और क्रीज पर डेविड ब्रेविस और सरफराज खान की जोड़ी जमी हुई थी। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, लेकिन 14वें ओवर में ब्रेविस ने अपनी क्लास दिखाई। चक्रवर्ती की एक छोटी गेंद को भागते हुए ब्रेविस ने बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक विस्फोट चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर चतुराई दिखाते हुए लेट कट के जरिए थर्ड मैन की बाउंड्री बटोरी। ब्रेविस आज ठान कर आए थे कि वे केकेआर की स्पिन जाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। इसी ओवर में सरफराज खान ने वे हाथ खोले और वरुण चक्रवर्ती की एक बैटेड गेंद को लॉन्गन के ऊपर से एक गगनबंदी सिक्स के लिए विदा कर दिया, जिसने स्टेडियम में पिलर समंदर हिलोरे मारने लगा। चेपॉक में स्टेडियम में जब चेन्नई सुपर किंग्स की पारी अपने अंतिम
और सबसे निर्णायक चरणों में प्रवेश कर रही थी, तब पारी का 16वां ओवर लेकर के आई वैभव अरोड़ा, जिन पर भरोसा जताते हुए गेंद दी गई थी। लेकिन दोस्तों यह और वैभव के लिए किसी भयानक और कभी ना भूलने वाले बुरे सपने जैसा साबित हुआ। क्रीज पर मौजूद डेविड ब्रेविस ने ओवर की दूसरी गेंद पर अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। उन्होंने वैभव की एक तेज गेंद पर तीखा पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा टॉप एज लेकर रॉकेट की रफ्तार से सीधे फाइन लेग स्टैंड में जा गई। इसके तुरंत बाद स्ट्राइक सरफराज खान के पास आई। सरफराज ने वैभव की लेंथ को बड़ी चतुराई के साथ भापा और सिग्नेचर पिकअप शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार सिक्स के लिए विदा कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने एक पावरफुल चौका जड़कर न केवल अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि सरफराज के साथ साथ अपनी 50 रनों की अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी को पूरा किया। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इतनी आसानी से घुटने नहीं टिके थे। पारी के 17वें ओवर में दुनिया के सबसे रहस्यमयी और दिग्गज स्पिनर सुनील नारायण अपने जादुई फिरकी का असली जाल बिछाया और नरेंद्र नारायण ने सरफराज खान को 23 रनों की एक बेहतरीन और भ्रमित करने वाली नकल बॉल को में पूरी तरह बचा लिया। सरफराज एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति को भाप नहीं पाए और उस गेंद पर फंस जाते हैं और वो गेंद सीधे उनके स्टंप से उड़ा ले गई। सुनील नारायण की स्थितिकता और अनुभव ने एक पल के लिए केकेआर को मैच में फिर से मजबूती के साथ वापस ला खड़ा किया। सरफराज के आउट होने के बावजूद ब्रेविस का इरादा टसमस नहीं हुआ। उन्होंने अगली गेंदों पर नारायण के खिलाफ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा और यह स्पष्ट कर दिया कि आज वो रुकने वाले नहीं है। दोस्तों, मैच में एक और नाटकीय मोड़ 18वें ओवर में आया, जब युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने एक चतुर और सोचे समझी रणनीति अपनाई। त्यागी ने ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल किया और डेविड ब्रेविस 41 रन को अपनी ओर खींचने के लिए एक धीमी गेंद डाली। ब्रेविस एक बड़ा और शॉट खेलने के लालच में अपना संतुलन खो बैठी और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े वैभव अरोड़ा के हाथों में समा गई। ब्रेविस का आउट होना चेन्नई के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वे अंत तक रहकर स्कोर को 200 के पार ले जा सकते थे। उनके आउट होते ही चेन्नई के सबसे पावर हिटर शिवम दुबे ने कदम रखा और उनके साथ देने आए अनुभवी जेमी ओवरटन त्यागी ने इसी ओवर में ओवरटन के हाथों एक कड़क चौका देखने को मिला, जिसके चल चेन्नई के गेंदबाज बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। पारी के अंतिम 2 ओवरों में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने रनों की गति को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की। 19वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने पिछली गलतियों से सीखते हुए अत्यंत चतुराई भरी गेंदबाजी की। हालांकि शिवम दुबे ने उनकी एक धीमे शॉर्ट पिच गेंद को बड़ी चतुराई से भापा और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। लेकिन वैभव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली गेंद फिर से उसी लाइन पर डाली और डीआरएस रिव्यू के जरिए एक वाइड के जरिए फैसले को सफलतापूर्वक पलटवार केकेआर के खेमे में नया आत्मविश्वास भर दिया। अंतिम ओवर में आए कार्तिक त्यागी ने अपनी आग उगलती यॉर्कर और धीमी गेंदों का बेहतरीन मिश्रण दिखाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 192 पर 5 विकेट के साथ बेहद चुनौतीपूर्ण, सम्मानजनक और मजबूत स्कोर खड़ा किया। शिवम दुबे 13 रनों पर, जेमी ओवरटन 7 रनों पर नाबाद लौटे।